Good morning student, this is your 12th class chemistry and we were going to discuss today negatively and positively deviated non-ideal solution. लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था और हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? सॉल्यूशन. ठीक है, लेसन नंबर 2, इसमें हमने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे थे, डिफरेंस. ठीक है, डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है आइडियल में, उसमें 0 नहीं होती. ठीक है, डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है आइडियल में, उसमें डेल्टा वी की वैल्यू 0 नहीं होती. डेल्टा एच की वैल्यू 0 होती है आइडियल में, डेल्टा वी की वैल्यू 0 होती है आइडियल में. और जो थ्योरेटिकल प्रेशर है और वो किसके बराबर होता है? ऑब्जर्व्ड प्रेशर के. थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर होता है. ठीक है, थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड के बराबर होता है. ये सब आइडियल गैस के फीचर्स थे. और नॉन आइडियल क्या है? ये इक्वल नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता. ठीक है, अब इक्वल नहीं होता, या तो कम होगा या ज़्यादा होगा. ठीक है, या तो 0 से ज़्यादा होगा या 0 से कम होगा. ठीक है, उसी बेस पे हमने डिस्कस किया था पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. और क्या था? नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन. क्योंकि ये बहुत बार एग्ज़ाम में आता है तो इसको हम एक बार और डिस्कस करेंगे. नेगेटिवली डेविएटेड और पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या फ़र्क होता है. नेगेटिवली डेविएटेड मतलब डेविएट तो हुए हैं, आइडियल बिहेवियर से डेविएट हुए हैं. आइडियल बिहेवियर क्या था? जो रॉल्ट लॉ को फॉलो करता था, इस तरह से था कुछ, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन. ये था हमारा रॉल्ट लॉ. उसने इस तरह की कुछ ग्राफ बनाए गए थे कि गैसेस को मिक्स किया है, ये एक का प्रेशर है, ये दूसरे का प्रेशर है और ये टोटल प्रेशर है. इस तरह से किया था हमने. ठीक है, जो इसको फॉलो करते हैं वह आइडियल, और जो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ दी गई हैं उसके थोड़ी ज़्यादा वैल्यू आती है, दैट इज़ पॉजिटिवली डेविएटेड, और उससे थोड़ी कम वैल्यू आती है, दैट इज़ नेगेटिवली डेविएटेड. डेविएट हुए हैं रॉल्ट लॉ से. ठीक है, रॉल्ट लॉ से डेविएशन शो करें हैं. ज़्यादा है वैल्यू तो क्या है? रॉल्ट लॉ में क्या होता है? 0 के इक्वल होती है हर चीज़. चेंज इन वॉल्यूम 0, चेंज इन एंथैल्पी 0, थ्योरेटिकल प्रेशर ऑब्जर्व्ड प्रेशर के बराबर. अब इस 0 से जब ज़्यादा वैल्यू होती है तब क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन. और जब कम होती है नेगेटिव डेविएशन. सबसे पहला हम लेते हैं प्रेशर. थ्योरेटिकल प्रेशर और ऑब्जर्व्ड प्रेशर क्या है? बराबर होता है किस में? आइडियल में. नॉन आइडियल में बराबर नहीं होता. जब आपका थ्योरेटिकल प्रेशर कम हो ऑब्जर्व्ड प्रेशर से, ऑब्जर्व्ड प्रेशर ज़्यादा हो, ऑब्जर्व्ड प्रेशर जब आपका ज़्यादा होता है तब होता है पॉजिटिव डेविएशन. लेकिन जब आपका थ्योरेटिकल प्रेशर ज़्यादा होता है ऑब्जर्व्ड से तो वो क्या है? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम नॉन आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, क्यों होता है ऐसा? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस वो होते हैं जैसे आपने ए और ए को, ये एक सॉल्यूट है, बी और बी ये सॉल्वेंट है, यानी कि एक कंपोनेंट दूसरा कंपोनेंट मिला के क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन. ए और बी, ए और बी का कंपोनेंट जो है वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहते. ए और ए का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, बी और बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब आपने ए और बी को मिक्स कर दिया तो इनके अंदर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं है. ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो पार्टिकल दूर दूर धकेल रहे हैं तो क्या होगा? वेपर जल्दी बनेंगे. वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. जितना वेपर प्रेशर आना चाहिए था उससे ज़्यादा आएगा. तो ऑब्जर्व्ड प्रेशर हमेशा ज़्यादा आता है थ्योरेटिकल से. ठीक है, और इसमें क्या होता है? जैसे ए और ए है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को मिक्स करके बना दिया ए बी.
जितने स्ट्रॉन्ग इनका बॉन्ड था ए और ए का, बी और बी का, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ए और बी का। ए और बी एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्टेबिलिटी शो करते हैं, तो इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। इनका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है तो पार्टिकल एक दूसरे के अंदर घुसे रहेंगे, ठीक है। पार्टिकल एक दूसरे के अंदर घुसे रहेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वेपर प्रेशर जो है, यूपी नहीं है ये, वेपर प्रेशर है, तो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, जितना था उससे कम हो जाएगा, मतलब जो ऑब्जर्व किया है वो कम आया है, तो जितना हमने थ्योरेटिकली पता था हमें उससे कम आया। तो थ्योरेटिकली जब प्रेशर ज़्यादा हो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। नॉन आइडियल सोल्यूशन का नेगेटिव डेविएशन है, नॉन आइडियल सोल्यूशन का पॉजिटिव डेविएशन है। आ गया समझ में। उसके बाद नेक्स्ट है चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है चेंज इन वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, चेंज इन वॉल्यूम। डेल वी आइडियल में क्या होता है, ये ज़ीरो। जब हम सॉल्यूट्स का अलग वॉल्यूम लेते हैं, मिक्सचर का अलग, ए बी और मिक्स किया हमने ए बी, ये 5 लिया, ये 5 लिया और ये 10 आ गया। ये है आइडियल सोल्यूशन आपका। स्टार्टिंग में कितना था 10, फाइनल कितना आया, फाइनल कितना आया 10, स्टार्टिंग में 10 ज़ीरो, तो डेल वी यानी चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो। ये आइडियल बिहेवियर है, ये है आइडियल बिहेवियर। लेकिन जब नॉन आइडियल में इक्वल टू नहीं होते और जब ये पॉजिटिव वैल्यू आती है यानी कि ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो पॉजिटिव डेविएशन, लेस देन ज़ीरो आती है नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। अब देखिए कैसे, जब डेल वी की वैल्यू आपकी क्या आती है, ग्रेटर देन ज़ीरो आती है, जैसे ए के पार्टिकल हैं, डेल वी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो आती है तो क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, यानी कि नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन। डेल वी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है, ए कंबाइन करके बी बना रहे हैं, ठीक है, और ए बी बन गया। मैंने क्या बताया था, इनके बीच में नेगेटिव पॉजिटिवली डेविएटेड जो होते हैं उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। रिपल्शन ज़्यादा होता है तो क्या एक दूसरे को दूर धकेलेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। जितना इनका था, मान लो 5 था इसका, तो इसका कितना हो गया, टोटल 12 हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम में से हम इनिशियल वॉल्यूम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइनल 12 टोटल 10, कितना आ गया, 2 आ गया ना, +2 वैल्यू आ गई इसकी। तो ये मोर देन ज़ीरो वैल्यू आती है डेल वी की। ये होते हैं आपके पॉजिटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद आते हैं हम नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, जिनमें डेल वी की वैल्यू क्या होती है, डेल वी की वैल्यू क्या होती है, लेस देन ज़ीरो, यानी कि ए और बी जब प्लस होते हैं तो क्या बन गया, ये ए बी, ठीक है, ए और बी जब प्लस होते हैं क्या बन गया आपका, ए बी बन गया यहाँ पर। अब ये इन दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं था आपस में, ए का और बी का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना ए बी का है, ठीक है। तो इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है पार्टिकल्स में, इनमें आपस में, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके छोटा सिकुड़ जाएगा ये, ठीक है, वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो इसका 5 था, इसका 5 था, इसका 8 हो जाएगा। तो फाइनल में से हम इनिशियल माइनस करेंगे तो -2 आंसर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, -2 आंसर। ये इनिशियल है जो थी टोटल और ये फाइनल आई है, -2 आंसर आ गया, लेस देन ज़ीरो वैल्यू आ गई डेल वी की। इस तरह से डेल वी की वैल्यू नेगेटिव आती है नेगेटिवली डेविएटेड नॉन आइडियल सोल्यूशन में। उसके बाद आता है डेल एच की वैल्यू, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। डेल एच की वैल्यू, डेल एच की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है आइडियल सॉल्यूशंस पे। मतलब अगर ए और बी मिल करके ए बी बना रहे हैं तो उनके अंदर जितनी एनर्जी इनको तोड़ने में लग रही है उतनी एनर्जी इसको जोड़ने में लग रही है, तो ना तो एनर्जी लॉस हो रही है ना एनर्जी गेन हो रही है, तो एंथैल्पी विल बी ज़ीरो, ठीक है। लेकिन नॉन आइडियल गैसेस में क्या होता है कि जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन ए मिक्स हो रहे हैं
ए अलग सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इसको मिक्स कर दिया हमने, रिपल्शन दे रहे हैं ना एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे के पास रहना पसंद नहीं करते, तो क्या होगा, दूर धकेलेंगे एक दूसरे को, दूर धकेलेंगे तो जरा सी हीट इनको मिलते ही फटाफट टूट जाएंगे,